हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डियर एडे प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर का मैथन क्लास है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस पूरी क्लास को पूरी ईमानदारी के साथ लेते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कंप्यूटर में 25 में 25 फिक्स है, क्योंकि आज आपके सारे प्रश्न इसी क्लास में आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, आप सब जगह इस क्लास को शेयर करिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हों, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट उनसे मिस ना हो। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समय अंतराल माना जाता है, इसमें आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें ठीक है आपका होगा 1955 से 1965। ओके दोस्तों, इसमें आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर फोर्थ पीढ़ी। इसमें आपका क्या होगा। अगर दोस्तों हम बात करें इसके सही आंसर की, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा चतुर्थ ठीक है पीढ़ी, यानी आपका बवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे आपको दो सुपर कंप्यूटर दिख रहे हैं, एक है परम एक है अनुराग। आपको बताना है कि किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका परम और अनुराग दोनों हो जाएगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको नए लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिए। यहाँ पे आपका चौथा है कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन विंडोज 10 कब जारी हुआ था। 2015, 2016, 2009 या फिर 2012। इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 2000 ठीक है 15, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कंप्यूटर सीमा नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है। क्या कंप्यूटर के पास बुद्धि की कमी है, क्या उसके क्या कंप्यूटर में समान बोध नहीं है, क्या कंप्यूटर में आत्मरक्षा नहीं है। ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, ये आपके तीनों देखने को मिल जाएंगे। इसे कोई ना कोई व्यक्ति ऑपरेट करता है तभी कंप्यूटर चलता है। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां आपका है कि सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। आपको ये बताना है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा डाटा नेट। ठीक है दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग हर प्रश्नों के उत्तर को देखती हुई तेजी के साथ आगे बढ़िए ताकि कोई भी प्रश्न आपकी निगाहों से मिस ना हो। अगर आप हर प्रश्न को एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तुरंत आप उस पर टिक कर दोगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बस कुछ घंटों में एग्जाम होने वाला है। जो दोस्तों आपका ठीक है दिन बचा है, आप दिन को दिन नहीं आप घंटों में काउंट करिए। चलिए अब यहाँ पे आपका सातवां है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंप्यूटर का दोस्तों शाब्दिक अर्थ आपका क्या है। कंप्यूटर, संगणक, गणक या फिर कैलकुलेटर। ठीक है, अगर बात करें शाब्दिक अर्थ का तो आपका हो जाएगा संगणक, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका है आठवां। सबसे दोस्तों सबसे पहले अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था। सबसे पहले अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था। भारत, चीन, मेसोपोटामिया या फिर मिस्र। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पे आपको बताना है, आखिर इसके कौन कौन से विशेषता हैं। गति, शुद्धता, ठीक है, स्मरण और उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, शुद्धता पर, सॉफ्टवेयर पर या उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि हमने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे यहाँ फिर बोल दूँ कि 99.9% दोस्तों ठीक है आपका उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आपको ना आए, अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है आप बात दोनों ठीक है या बात हाँ दोनों या फिर उपरोक्त सभी ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन से सही हो जाते हैं। चलिए, अगर हमारे यहाँ पे आपका है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तन करना है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, आपको बताना है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तन करना होता है। इसमें ठीक है आपका होगा सूचना में, किसमें? सूचना में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रति सेकंड 1 बाइट के लिए कितने बेट 1 सेकंड होता है? इसमें आपका हो जाएगा 8 8 है, हो जाएगा दोस्तों ठीक है 8 है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही है। तीसरा आपका है कि इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है। इनपुट इकाई का प्रमुख कार्य होता है, इसमें आपको बताना है। अगर बात करें, अगर देखें इनपुट इकाई के बारे में, इसमें ठीक है आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी आपका बा वाला सही हो जाएगा। 15वां यहाँ पे आपका है कि कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका होगा सीपीयू। अगर दोस्तों दिमाग की बात करें ठीक है दोस्तों, तो जो आपके लैपटॉप ठीक है जो आपके सिस्टम होते हैं इन सब का दिमाग आपका सीपीयू होता है। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड प्रोसेसिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। अब यहाँ वर्ल्ड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, इसमें ठीक है आपका होगा दा वाला, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। 16वां यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस इनपुट डिवाइस में प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए होता है? 16वीं की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बा वाला, इसमें दोस्तों ठीक है आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर और दूर संचार में बीट दर की संख्या को क्या कहते हैं? बीट्स, बाइट, 4 बिट, इनमें से कोई नहीं? इसमें तो आपका क्या होगा? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बीट्स, यानी आपका आ वाला सही होगा। 18वां यहाँ पे आपका है कि 1 टेराबाइट ठीक है, यानी आपका 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के होते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा 1024। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था 18 बैच में और 19 बैच में आपको देखने को मिल गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि फ्लॉपी डिस्क पर किस तत्व की परम चढ़ी होती है? तो सॉरी ठीक है, फ्लॉपी डिस्क पर किस तत्व की परत चढ़ी होती है? आयरन डाइऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड या आ बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमने आपसे पहले कहा था दोस्तों ठीक है आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 20वां है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख युक्ति है कीबोर्ड, माउस, टेक बॉल या फिर उपरोक्त सभी? इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा उपरोक्त सभी, यही आपका सही होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका 21 है कि 21 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड को किसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है? न्यूमेरिक कीपैड की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा नम लॉक। ठीक है दोस्तों, नम लॉक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको 22 है, माउस की तरह कार्य करने वाला इनपुट डिवाइस है। यहाँ माउस की बात की जा रही है, इसमें आपका टिक हो जाएगा टेक बॉल। टेक बॉल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 यहाँ पे आपका है, 23 है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ।
इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, जहाँ इंटरनेट की बात होगी वहाँ पर एक दूसरे से जोड़ने की बात होगी, और जहाँ पर एक दूसरे से जोड़ने की बात होगी वहाँ पर इंटरनेट आपका जोड़ आएगा। प्रोसेसिंग कहलाती है। आपका प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। ठीक है, यानी आपका ये दोनों होता है, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 25। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। दोस्तों किससे, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 26 क्वेश्चन आपका है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 26 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका 27 है कि यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह आपका एक प्रकार का मल्टी यूजर सिस्टम है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 यहाँ पे आपका कि मैकिंटोश सबसे पहले कब आया। इसमें आपका हो जाएगा 1984। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा GUI में MS विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, किस सन में तैयार किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें भी आपका क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका होगा 1995। दोस्तों कब होगा आपका, आपका 1995 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका तीसरा है कि विंडोज किसका उत्पादन है। विंडोज किसका उत्पादन है ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर इसके आंसर की बात करें इसमें आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, देखते हैं यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। विंडोज के संस्करण हैं, इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हमने आपसे कहा ही था कि जहाँ आपको देखिए तुम आप मार दो विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP। ठीक है, आइए कौन सा पैकेज डॉक्यूमेंटेशन में प्रयुक्त होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें होगा आपका प्रो वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज, यानी आपका सा वाला सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 33। वर्ल्ड प्रोसेसर के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया किसने किया था, अमेरिका ने दोस्तों प्रयास किया गया। ठीक है, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में। इसमें आपका होगा जर्मनी में। दोस्तों क्वेश्चंस को टाइप करना और आप तक पहुंचाना, कम टाइम में आपको बहुत कुछ देना, बहुत कुछ अधिक देना। दोस्तों अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप उसे अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं क्यों ना दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही टाइम लगता है टाइपिंग करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शूट करना, आप तक पहुंचाना, ठीक है, और भी उसमें काम होते हैं। यहाँ पे आपका है 34। वर्ल्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय हुआ। वर्ल्ड प्रोसेसर मशीन की उदय की अवधारणा दोस्तों अवधारणा का उदय कब हुआ, यह हुआ था आपका 2009 में। कब हुआ था, आपका हुआ था 2009 में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 35। सन 1970 से 1980 के बीच वर्ल्ड प्रोसेसर को किस रूप में देखा गया। इसमें आपका होगा कार्यालय मशीन। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 36 यहाँ पे आपका है वर्ल्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय कब हुआ। दोस्तों हम शायद इस पर बात कर चुके हैं 2009 में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक मिनट। हाँ अभी ये नहीं हुआ क्या, अभी ये नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे आपका 37 है कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की हस्तकार्य पर आवश्यकता होती है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की हस्तकार्य पर आवश्यकता होती है। इसमें आपका हो जाएगा समय की बचत के लिए, सूचनाओं के लिए, ठीक है, व्यापकता के लिए, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 38 है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज है। कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाला पैकेज है। इसमें दोस्तों आपका OS X और ULM यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि लिखित सामग्री की व्यवस्था के लिए व्यवस्था से किस पैकेज का इनमें से सर्वाधिक संबंध है। इसमें आपका हो जाएगा वर्ल्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसमें आपका दा वाला, एक मिनट, इसमें आपका दा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 40वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रोसेसर, देखिए दोस्तों वर्ल्ड प्रोसेसर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड प्रोसेसर के लिए सबसे पहले प्रयास किस वर्ष में किए गए हैं, आप ये बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1960। कब होगा आपका होगा 1960, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका है प्रेजेंटेशन का संबंध होता है दोस्तों किससे है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें देखिए आपका हो जाएगा स्लाइड शो से, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डाटाबेस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डाटाबेस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो डाटा स्टोरेज के लिए, आंकड़ों के निर्धारण के लिए, उसके बाद आंकड़ों के संपादन के लिए, यानी आपका होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आपके दा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 43 की संबंधात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया। 1970 में, 1975 में, 1978 में या 1980 में। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा 1970 में। ओपन ऑफिस के घटक हैं। अब यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस के घटक के बारे में बताना है। इसमें भी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। आँख मूड़िए और अपने आंसर को टिक करिए, आगे बढ़िए। MS एक्सेल वर्कशीट विकसित किया गया था भारत में, अमेरिका में, जापान में या फिर रूस में। इसमें ठीक है आपका होगा अमेरिका में दोस्तों। MS एक्सेल वर्कशीट कहाँ पे खोज किया गया था, कहाँ पे दोस्तों बना था, इसमें ठीक है आपका होगा अमेरिका में। चलिए अब यहाँ देखते हैं MS वर्ल्ड। जब MS एक्सेल की बात हो रही है तो MS वर्ल्ड की भी बात होगी, ठीक है। MS वर्ल्ड इनमें से एक है दोस्तों, वर्ल्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसमें आपका बा वाला सही हो जाएगा। MS एक्सेल किस उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ पर उपयोग की बात की जा रही है तो यह इसमें आपका फंक्शन, ठीक है, इसमें आपका बा यानी फंक्शन में, फंक्शन के उपयोग में लाए जाते हैं। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका 48 है कि प्रेजेंटेशन किसमें तैयार की जाती है, बताइए आप लोग। इसमें देखिए आपका होगा पावर पॉइंट में। जस्ट यहाँ पे आपका कि एप्लीकेशन विंडो में कौन कौन सी बार होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है मेनू बार कौन कौन सी बार होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों ठीक है हम बात करें बार की बात, एप्लीकेशन की बात करें कि आखिर एप्लीकेशन में कौन कौन से बार आपके होते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आपके हो जाएंगे उपयोग सभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा उपयोग सभी, यानी आपका दा वाला ही सही हो जाएगा। MS वर्ल्ड में कितने मेन्यू होते हैं, बताना आपको है कि MS वर्ल्ड में कितने मेन्यू होते हैं, 5, 7, 8 या 9। अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 9 मेन्यू। कितने होते हैं, 9 आपके
बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी दोस्तों आपके और भी क्लास हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ और नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ और नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर डाक सेवा का नाम क्या है? दोस्तों इसका ठीक है नाम है आपका ईमेल। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। हमने इस क्वेश्चन पर आगे बात कर लिया था, ठीक है। इसमें आपका होगा नेटवर्किंग। वेबसाइट का पता होता है दोस्तों, वेबसाइट का पता होता है। इसमें भी दोस्तों आपका क्या होगा डोमेन मेन में। और इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? नेटवर्क, नेटवर्कों का, ठीक है, नेटवर्क है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें आपका होगा डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इंटरनेट से कलेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है। दोस्तों आपसे क्या पूछेगा? वह आपसे पासवर्ड पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, या फिर आपसे यूजर नेम भी पूछ लेगा, यानी आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि www.123india.com क्या है? एक इंटरनेट आईपी एड्रेस, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे से व्यक्ति से बात करना क्या कहलाएगा? वह आपका चैटिंग कहलाता है। दोस्तों आप लोग मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है दोस्तों, आप इन सब चीज़ों पर, टेलीग्राम, आप जो बात करते हो वह आपका चैटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। www का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके दोस्तों, यह आपका 3 से 4 बार आया हुआ प्रश्न है। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है, वह दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा ई कॉमर्स, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल है दोस्तों, ईमेल आपका क्या है? वह आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है, हम ईमेल के थ्रू भी किसी से बात कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न कहीं से भी ना छूटे, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस ना हो। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस वर्ल्ड में मेल वर्ज का अर्थ होता है। इसमें आपका क्या होगा? दो फाइलों को मर्ज करना। ओके दोस्तों, एम एस वर्ल्ड में मेल मर्ज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें आपका होगा दो फाइलों को मर्ज करना, ठीक है। एम एस वर्ल्ड में टेबल की सेटिंग किस मेनू में की जाती है? इसमें आपका होगा, ठीक है, टेबल मेनू। किस में होगा आपका? इसमें आपका टेबल मेनू बिल्कुल सही हो जाएगा। एम एस एक्सेल का निर्माण हुआ था, एम एस एक्सेल का निर्माण दोस्तों हुआ था हमारे इंडिया में। आई लव माई इंडिया, ठीक है दोस्तों, हुआ था हमारे भारत में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर अपराध के प्रकार हैं, चोरी और धोखेबाजी। दोस्तों इसमें आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। सूचना व्यवस्था में तकनीकी गड़बड़ियों का कारण कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कॉपी करने की समान शॉर्टकट की होती है। दोस्तों जहाँ भी ठीक है आपको सी लिखे, यानी आपका सी फॉर कॉपी। ओके दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी का ऑप्शन हो जाएगा। और ठीक है आपका कंट्रोल प्लस पी आपका पेस्ट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि पेस्ट करने का समान शॉर्ट की क्या है? दोस्तों क्या होगा आपका? ठीक है, आपका पी नहीं दोस्तों, ठीक है, आपका वी होगा, ठीक है। कंट्रोल और प्लस वी ये आपका पेस्ट होगा। 16 किला देखिए आपका दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। आपके तो नीचे ही प्रश्न दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। IBM लोड्स स्मार्ट सूट 9.8 का लाभ है। इसमें तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखते ही आप टिक मारिए इस पर। किसी सहायता से डाटा को साधारण डायग्राम में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, उसमें आपको हो जाएगा ड्रॉ, ठीक है। उसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य कार्य होता है दस्तावेज का संचालन। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे आपका है कि दस्तावेज को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका MS 2007 में और MS 2008 में, यानी आपका दोनों होगा, आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर 60-70 प्लस क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नए क्लास में। धन्यवाद।